नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोनेशिया के बारे में, जो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है और यहाँ का $1 भारत के 82.93 के बराबर होता है। और दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 701.9 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार 1.13 लाख इस देश की जनसंख्या थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार 40.4 करोड़ यूएस डॉलर इस देश की जीडीपी थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 3571.34 यूएस डॉलर इस देश की 2021 के सर्वे के अनुसार पर कैपिटा जीडीपी थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो चक फ्लाइंग फॉक्स इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो प्लूमेरिया फंगीपेनिस इस देश का राष्ट्रीय फूल है। इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूड का समावेश है, जैसे कोकोनट, टारो, पाम्स। इस प्रकार के फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यह ज़्यादातर नेचुरल होते हैं और यहाँ पे बनाना का भी काफ़ी उपयोग होता है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो मार्शल आइलैंड, पलाव, पापुआ न्यू गिनी और गुआम है। साथ ही फिलीपाइंस और जापान भी इसके नेबर कंट्रीज हैं। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो 691 यानी +691 इस देश का टेलीफोन कोड है। अगर इस देश में घूमने फिरने की जगहों की बात की जाए या विजिटिंग प्लेस की बात की जाए, अगर आप इस देश के अंदर लैंड करते हो फ्लाइट के माध्यम से तो आपको एयरपोर्ट पे ही सबसे पहले यहाँ पे अर्धनंगी लड़कियाँ डांस करते हुए देखने को मिलेंगी। अगर इस देश में विजिटिंग प्लेस की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध है चूक, रैक डाइविंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, यहाँ की खास बात ये है, यहाँ के जो समुद्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के समय के हैं। जी हाँ दोस्तों, और आइलैंड की तरह इस आइलैंड पर भी विश्व युद्ध लड़ा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पे बहुत सारे जहाज पानी में डूब गए थे, जिसको आज स्क्यूबा डाइविंग की मदद से देखा जाता है। यहाँ के अगर दूसरे विजिटिंग प्लेस की बात की जाए तो पेन पे है आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है कि इसको वेनिस ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ की प्रकृति का नज़ारा ही आपका दिल लूटने के लिए काफ़ी है। लेकिन इस आइलैंड की शोभा और भी बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, नैन मडोल नाम का शहर यहाँ पे स्थित है, जो मूंगा चट्टान, जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, उसके ऊपर बसा हुआ है। ये दोस्तों, ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो कोरल रीफ पे बसा हुआ है। नॉन मडोल आइलैंड को 1200 से 1500 के बीच में बसाया गया था। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे मानव निर्मित पत्थर के महल हैं, मकबरे हैं, मंदिर है, ऐसी बहुत सी चीज शामिल है जो इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और अगर आप इतिहास को समझना पसंद करते हैं या पुरानी बातों में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे आप स्टोन मनी बैंक आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। दोस्तों, आपको पता हो तो प्राचीन युग अर्थात पाषाण युग में ज्यादातर लोग कामकाज के लिए पत्थर का उपयोग करते थे। जी हाँ दोस्तों, बस उसके ही कुछ अवशेष हैं यहाँ पर। और आप इस आइलैंड पे जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा पत्थर की करेंसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पत्थर की करेंसी चलाई जाती थी। और दोस्तों, आपको ये देखने को भी मिलेगा जितना बड़ा पत्थर उसकी कीमत उतनी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, पत्थर के क्षेत्रफल के ऊपर उसकी कीमत तय की जाती थी। और ये पत्थर की करेंसी के बीच में एक बड़ा सी होल होता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता हो तो अंग्रेज के समय का अगर आपके पास सिक्का हो तो बीच में उसके भी होल होता था। बस उसी तरह इसके बीच में भी होल होता था, लेकिन वो होल बड़ा होता था। वैसे तो ये पूरा आइलैंड ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन मैंने आपको कुछ जगह बताई जो यहाँ की काफी खास है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस देश में जीव जंतुओं की तो यहाँ पे कृत्रिम रीत से बहुत से जीव जंतु हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जात की कोरल रीफ पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है मछलियाँ, बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं और बहुत सारी मोलास्का की भी प्रजाति पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात पता है क्या है? इस देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े क्रैब्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 फुट तक उसकी लंबाई हो सकती है। यहाँ पे इतने बड़े क्रैब्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस देश का आधिकारिक नाम फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है और इस देश की राजधानी फोन पे है। इस देश के अंदर 2000 साल पहले से भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अगर बात की जाए इस देश के बारे में तो इस देश के ऊपर बहुत सारे देशों ने अपना कब्जा जमाना चाहा। जैसे स्पेन ने इस देश के ऊपर सबसे पहले कब्जा किया और बाद में उसको जर्मनी को बेच भी दिया। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जापान ने कब्जा किया। फिर विश्व युद्ध 2 हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी जंगें हुई। फिर उसके बाद इस देश के अंदर बहुत सारी मौत हुई। फिर उसके बाद ये देश को आज़ादी मिली और 3 नवंबर 1986 वो दिन था जब इस देश को आज़ादी मिली। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में।
तो दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पे इसकी कोई आर्मी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो देश की सुरक्षा है वो अमेरिका के हवाले है। तो दोस्तों अगर इस देश के झंडे को ध्यान से देखा जाए तो ये नीले कलर का है और उसके ऊपर 4 स्टार बने हुए हैं जो इस देश के 4 राज्यों को दर्शाता है। और दोस्तों इस देश के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में, और वहीं 2 राज्यों में पूरी तरह से इलीगल है। दोस्तों ये आइलैंड पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इस देश के अंदर ना ही तो कोई सांप है ना ही मगरमच्छ है। और आइलैंडों की तरह इस आइलैंड के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, यानी ये दुर्लभ केस है जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहाँ पे 10 में से 1 लोग को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड इस देश में मौजूद है। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक मोटापे से परेशान हैं। हाँ दोस्तों, हमारे और भी आइलैंड के अंदर ऐसा था कि वहाँ पे लोग मोटापे से परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, ये देश भी मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ के लोग फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। इस देश की नागरिकता पाना थोड़ा कठिन काम है। अगर आपको इस देश की नागरिकता चाहिए तो आपको कम से कम 10 साल इस आइलैंड पे निकालने होंगे, या अगर आप दूसरे तरीके से नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी लड़का या लड़की से शादी करने आपको नागरिकता मिल जाएगी बहुत आसानी से यहाँ की। वैसे तो यहाँ पे कुदरती आफत बहुत कम आती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टाइफून बड़े खतरनाक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 इतने खतरनाक टाइफून आ चुके हैं जिसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ठेस पहुंची है। दोस्तों अगर आप इस देश के दौरे पे जाते हो तो आपको कम से कम हाथ में एक फूल या पत्ती रखनी होगी। इस देश में खाली हाथ नहीं जाया जाता। अगर आप खाली हाथ जाते हो तो यहाँ के जो मूल नागरिक हैं वो आपको गलत समझते हैं। प्रशांत महासागर के हर आइलैंड की तरह ये भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे हर त्योहारों को बहुत ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। और आइलैंड की तरह इस आइलैंड पे भी बेसबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और दोस्तों अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फार्मिंग के ऊपर और मछली पकड़ने पर निर्भर है। बेशक दोस्तों ये देश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है, लेकिन दोस्तों बहुत से कम टूरिस्ट लोगों को इस देश के बारे में पता है। बस यही कारण है सैलानियों के माध्यम से इस देश में आमदनी नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ समय से देखा गया है इस देश के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। दोस्तों अगर इस देश में बात की जाए एड्रेस की तो दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई किसी का घर का एड्रेस नहीं है, सिर्फ जान पहचान से लोग एक दूसरे के वहाँ जाते हैं। इस देश में अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। दोस्तों इस देश का एक ऐसा समय था जहाँ पे लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन आज के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे साक्षरता दर जो है 98% तक पहुँच चुका है। और ये दोस्तों ये देश काफ़ी तरक्की कर रहा है पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो दोस्तों ये थे माइक्रोनेशिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।